हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है जिसकी हेडिंग है इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। समाचार पत्रों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो ये हमारा टॉपिक है आज का। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। एक तो इस टॉपिक के बारे में, साथ ही में कुछ मुश्किल शब्द हैं उनका उच्चारण और जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वो भी साथ साथ आपको सीखने को मिलेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर समाचार पत्र या अखबार। इम्पॉर्टेंस महत्व ऑफ का समाचार पत्रों का महत्व। न्यूज़पेपर इज अ पावरफुल टूल दैट सर्कुलेट्स इंफॉर्मेशन टू पीपल। तो पहले डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग जान लेते हैं। न्यूज़पेपर समाचार पत्र या अखबार। पावरफुल शक्तिशाली, टूल यंत्र, दैट जो सर्कुलेट्स पहुंचता है या पहुंचाता है, इंफॉर्मेशन जानकारी लोगों तक। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? न्यूज़पेपर इज अ पावरफुल टूल दैट सर्कुलेट्स इंफॉर्मेशन टू पीपल। जो समाचार पत्र है वह एक बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है जो कि लोगों तक जानकारी पहुंचाता है। सर्कुलेट्स का मतलब होता है पहुंचाना या प्रसारित करना। अब देखिए ये वर्ब है जिसमें कि एस लगा है। तो जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है दैट मीन्स ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एंड द वर्ल्ड। सो अभी डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि सबसे बड़े साधन हैं संपर्क के, उनमें से यह बहुत बड़ा साधन है। क्या? न्यूज़पेपर। बिटवीन बीच में, पीपल लोग, वर्ल्ड दुनिया। तो इसका मतलब ये बनता है कि जो समाचार पत्र हैं ये एक सबसे बड़े साधनों, जो संपर्क के सबसे बड़े साधन हैं उनमें से एक है जो कि लोगों के और दुनिया के बीच में संपर्क बिठा के रखता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एंड द वर्ल्ड। लोगों को जानकारी दुनिया के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से ही मिलती है। वैसे तो टीवी वगैरह भी है, मीडिया वगैरह है, तो लेकिन यहाँ पे हम समाचार पत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसी एंगल से इसमें बात करेंगे। तो यहाँ पे हो गया यहाँ तक। अब है इन एडिशन they are also a great medium of knowledge। in addition का मतलब है इसके अलावा, जो अभी तक बता दिया है इसके अलावा क्या करता है। they are also a great medium of knowledge, ज्ञान, knowledge ज्ञान, medium साधन या माध्यम, great बड़ा। तो इसके अलावा संपर्क दुनिया के और लोगों के बीच में बिठा के रखना, उसके अलावा जो है ये जो समाचार पत्र हैं ये एक बहुत बड़ा माध्यम है ज्ञान का। अब दे यूज किया गया है प्लूरल, जो ये प्रोनाउन है न्यूज़पेपर्स के लिए। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में न्यूज़पेपर इज था, यहाँ लिखा है दे आर, क्योंकि प्लूरल यूज किया है तो प्लूरल वर्ब लेगा वो, और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो दे आर, न्यूज़पेपर्स आर। वी गेट आर डेली डोज ऑफ न्यूज़ फ्रॉम न्यूज़पेपर्स अर्ली इन द मॉर्निंग। वी हमें, गेट मिलता है, आर डेली डोज ऑफ न्यूज़ रोज की अपनी सूचना या जानकारी, फ्रॉम से समाचार पत्रों से, अर्ली बहुत जल्दी सवेरे। तो अब इसका पूरा मतलब ये बना कि हम लोगों को पूरी सूचना और जानकारी रोज की समाचार पत्रों के द्वारा जल्दी ही सुबह मिल जाती है, क्योंकि सुबह ही न्यूज़पेपर जनरली सबके घरों में आता है। इट इज अ रिलायबल सोर्स विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन ओनली आफ्टर थरोली, इसको थॉरोली नहीं बोलेंगे, थरली इन्वेस्टिगेटिंग द इंफॉर्मेशन। रिलायबल भरोसेमंद, सोर्स स्रोत, जो भी स्रोत है, गिफ्ट्स देता है, इंफॉर्मेशन जानकारी, थरली पूरी तरह से,
इन्वेस्टिगेटिंग, छानबीन करके, इंफॉर्मेशन, जानकारी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही गई है यहाँ पे न्यूज़पेपर्स के लिए। इट इज अ रिलायबल सोर्स, ये एक भरोसेमंद स्रोत है, भरोसेमंद जरिया है, जिसके द्वारा गिव्स अस इंफॉर्मेशन ओनली आफ्टर थरोली इन्वेस्टिगेटिंग द इंफॉर्मेशन, जो कि पूरी तरह से छानबीन करके ही हम तक जानकारी पहुंचाता है। जैसे आजकल सोशल मीडिया को ले लीजिए, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, या जो भी कहे हम, इसमें क्या होता है, फेक न्यूज भी काफी सर्कुलेट की जाती है। लेकिन न्यूज़पेपर में ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पूरी तरीके से छानबीन करके ही जो जानकारी होती है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। इसलिए ये एक भरोसेमंद जरिया है, जिसके द्वारा हमको दुनिया में क्या हो रहा है, अपने देश में क्या हो रहा है, आसपास की जगहों में क्या हो रहा है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। न्यूज़पेपर्स आर इजीली अवेलेबल इन द, तो अवेलेबल का मतलब है उपलब्ध, इजीली आसानी से। मोस्ट रिमोट रीजन्स एज वेल, मोस्ट है सबसे ज्यादा, रिमोट है दूर दराज के इलाके, दूर दराज के क्षेत्र में भी। तो इस पूरी लाइन का मतलब हुआ कि न्यूज़पेपर्स आर इजीली अवेलेबल इन द मोस्ट रिमोट रीजन्स एज वेल। जो समाचार पत्र होते हैं ये बहुत दूर दराज के इलाकों में भी या क्षेत्रों में भी आसानी से मिल जाते हैं। तो अवेलेबल, उपलब्ध होते हैं, तो ये इनकी रीच बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये कहीं भी बहुत दूर दूर के एरियाज में भी पहुंचाया जा सकता है इन्हें। और देखिए यहाँ पे जो मोस्ट होता है वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज होता है, जिसका मतलब होता है सबसे ज्यादा। दे आर, अब देखिए फिर से यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन यूज किया गया है दे न्यूज़पेपर्स के लिए, इसलिए यहाँ पे आर आया है। दे आर ऑल्सो वेरी इकोनॉमिकल विच गिव्स एन अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एट लो कॉस्ट। अब जो ये डिफिकल्ट वर्ड्स है पहले देखते हैं। वेरी सबसे, इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफायती या सस्ता, क्योंकि आपको पता है अभी कितना उनका रेट है समाचार पत्रों का, कितना होता है, 5 रुपीज, 5.5 रुपए, 7 रुपए, मतलब बहुत ही कम है। और इतनी बड़ी जानकारी, इतना कुछ सीखने को मिलता है। तो जो पैसे की कीमत है, पैसों से नहीं आंक सकते हम, क्योंकि ये तो बहुत ही इकोनॉमिकल है, बहुत ही किफायती है। अबंडेंस, प्रचुर मात्रा में या बहुत मात्रा में, अधिकतम मात्रा में। क्वांटिटी होती है न्यूज देने की, वो बहुत ज्यादा होती है और बहुत ही कम दामों में। तो इस सेंटेंस का मीनिंग बनता है कि न्यूज़पेपर, समाचार पत्र जो हैं वो बहुत ही सस्ता माध्यम है, बहुत ही सस्ता या किफायती है, जो कि हमको बहुत ही ज्यादा मात्रा में जानकारी और बहुत ही कम दामों में दे देता है। तो इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड in various languages that make it easier for people of all regions to get news in their local language। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया यहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे जरूरी, पब्लिश, छापे जाते हैं, वेरियस लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाओं में, मेक इट ईजियर, आसान बनाते हैं, पीपल, लोगों के लिए, रीजन्स, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जगह, लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा। अब पता है आपको कि इंडिया में तो कितने सारे स्टेट्स हैं और जगह जगह पर लैंग्वेजेस चेंज होती है। तो जो लोकल लैंग्वेजेस है उसमें भी जो न्यूज़पेपर है वो छापे जाते हैं। तो अब देखिए इसका मतलब ये बनता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और सबसे जरूरी बात तो ये है कि जो समाचार पत्र हैं ये अलग अलग भाषाओं में भी छापे जाते हैं, पब्लिश्ड, दैट मेक इट ईजियर, जिसकी वजह से बहुत ही आसान बन जाता है लोगों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए समाचार मिलना अपनी अपनी स्थानीय भाषा में। कितना इजी हो जाता है जब लोग अपनी भाषा में न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और जानकारी ले सकते हैं पूरी दुनिया के बारे में। द कॉमन मैन स्टेज इन्फॉर्म्ड अबाउट द वर्ल्डली इश्यूज। कॉमन मैन, साधारण आदमी, स्टेज, रहता है, इन्फॉर्म्ड, सूचित, उसको पूरा पता रहता है, जानकारी मिलती रहती है, अबाउट, बारे में, वर्ल्डली इश्यूज, कि दुनिया में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या मुद्दे हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि एक साधारण आदमी भी सूचित रहता है, जानकारी प्राप्त करता रहता है दुनिया में अलग अलग समस्याओं के बारे में। हर साधारण आदमी जो है जानकारी ले सकता है।
द न्यूज़पेपर हैज़ क्रिएटेड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। क्रिएटेड बनाया है, पॉजिटिव सकारात्मक, इम्पैक्ट प्रभाव, सोसाइटी समाज। तो अब जो ये समाचार पत्र है उन्होंने समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव बनाया है। सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, जिसका मतलब होता है कि अच्छे के लिए, जिसमें सबका भला होता है, उस तरीके का प्रभाव है हमारे समाज पर, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। इट हेल्प्स पीपल बिकम अवेयर ऑफ करंट अफेयर्स एंड स्टे क्यूरियस अबाउट देम। बिकम बनाए जाने के लिए या बन जाते हैं, अवेयर इसके बारे में, करंट अफेयर्स कि आजकल क्या क्या चल रहा है हमारे आसपास पूरी दुनिया में, स्टे क्यूरियस और हम उत्सुक बने रहते हैं, जिज्ञासु बने रहते हैं, अबाउट देम उनके बारे में। सो इट हेल्प्स पीपल बिकम अवेयर ऑफ करंट अफेयर्स एंड स्टे क्यूरियस अबाउट देम। तो जो न्यूज़पेपर है, हेल्प्स, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज्ड है और उसके साथ एस लगाया गया है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है सेंटेंस। तो जो न्यूज़पेपर है वो हेल्प करता है ताकि लोग दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में जान सकें, दुनिया में क्या क्या घटनाएं चल रही हैं, आसपास क्या चल रहा है उसके बारे में जान सकें, अवेयर रहें और उत्सुक भी रहे उनके बारे में कि भाई कल का न्यूज़पेपर जब आएगा तो हमें इसके आगे जानकारी प्राप्त होगी। तो क्यूरियोसिटी बनी रहती है, उसकी जिज्ञासा बनी रहती है न्यूज़ पढ़ने की, बस आदत डालनी होती है न्यूज़पेपर पढ़ने की। फर्दर मोर इट हेल्प्स अस बिकम इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स। फर्दर मोर और इससे आगे, इन्फॉर्म्ड जागरूक, सूचित या जानकार, सिटीजन्स नागरिक, और इससे भी अधिक, इससे भी आगे ये हमें हेल्प करता है इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स बनने में, जागरूक नागरिक बनने में हमारी मदद करता है। यहाँ भी जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ एस लगाया गया है और सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और वी कैन ऑल्सो से सिंपल प्रेजेंट टेंस में। व्हेनेवर देयर आर, व्हेनेवर जब भी, देयर आर होते हैं, any changes in the rules and regulations of the country, newspapers make us aware of them। तो देखिए whenever का बताया था, जब भी होते हैं बदलाव, रूल्स एंड रेगुलेशंस कायदे कानून में, कंट्री देश, मेक अस अवेयर जागरूक। तो देखिए जब भी कोई भी बदलाव आता है अपने देश के या दुनिया के कायदे कानून में, यहाँ पे तो देश के बारे में बात हो रही है, तो देश के कायदे कानून में, तो उसकी जानकारी भी हमें समाचार पत्रों के द्वारा मिल जाती है। न्यूज़पेपर मेक अस अवेयर ऑफ देम। न्यूज़पेपर, समाचार पत्र हमको उसके बारे में जागरूक बना देते हैं और हमें जानकारी दे देते हैं कि ये बदलाव आए हैं। मोर ओवर दे आर वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर स्टूडेंट्स। इसके अलावा, मोर ओवर इसके अलावा, इंफॉर्मेटिव जानकारी, पूर्ण जानकारी से भरे हुए स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए। इसके अलावा जो समाचार पत्र होते हैं वो छात्रों के लिए तो बहुत ही जानकारी से भरे हुए होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं और जानकारी भरी हुई होती है। इसमें छात्र बहुत कुछ सीख सकते हैं न्यूज़पेपर अगर वो लगातार पढ़ते हैं तो। अ स्टूडेंट कैन लर्न ऑल अबाउट जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स फ्रॉम हियर। जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स आजकल जो चलने वाली घटनाएं। तो जो एक छात्र है, ही कैन लर्न, वो याद कर सकता है, सीख सकता है सामान्य ज्ञान के बारे में और दिन दुनिया में चल क्या रहा है, हमारे आसपास क्या क्या घटनाएं चल रही हैं उसके बारे में समाचार पत्रों से सीख सकता है। देखिए यहाँ पे भी जो ये टेंस है, वर्ब जो यूज्ड है वो फर्स्ट फॉर्म में है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस लिखा गया है। वी stay updated with the technological advancements, government policies, research studies and more। Updated, पूरी जानकारी होना अब तक की। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तकनीकी क्षेत्र में क्या क्या उन्नति हुई है, क्या क्या तरक्की करी है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार की नीतियां।
रिसर्च स्टडीज, अनुसंधान, पढ़ना या उसका अध्ययन करना, और भी, मोर, और भी। तो हम लोग पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं अब तक की। विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, वी स्टे अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। और जो तकनीकी क्षेत्र में उन्नति हुई है उसकी पूरी जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ सरकार की नीतियां और जो अनुसंधान रिसर्च कर रहे हैं लोग, उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में और भी बहुत कुछ जानकारी हमको प्राप्त होती है समाचार पत्रों को पढ़ने से। अदर देन दैट, न्यूज़पेपर्स also have incredible articles that tackle social issues, cultures, arts and more. Other than that का मतलब होता है इसके अतिरिक्त। इनक्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय। आर्टिकल्स अच्छी जानकारी, टैकल सामना करना, सोशल इश्यूज समाज में जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, कल्चर संस्कृति, आर्ट्स कला और भी। तो जो अभी तक जितना हमने जाना है कि ये इसके फायदे हैं, उसके अलावा इसके अतिरिक्त भी न्यूज़पेपर्स ऑल्सो हैव इनक्रेडिबल आर्टिकल्स। जो न्यूज़पेपर है उसमें कई सारी जानकारियां छापी जाती हैं जो कि बिल्कुल अविश्वसनीय है, जिस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। इतनी अच्छी तरीके से लिखा होता है उसमें, जो कि टैकल करती हैं, जो कि सामना करती है सामाजिक समस्याओं का, जो उठाती है मुद्दे, किसके बारे में, समाज में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं। तो न्यूज़पेपर ही एक ऐसा इतना इम्पोर्टेंट टूल है जिसके द्वारा लोग जो है वो मुद्दे उठा भी सकते हैं, अपने आर्टिकल्स पब्लिश करवा के, छपवा के, सामाजिक समस्याओं के बारे में, संस्कृति के बारे में, कला के बारे में और भी बहुत कुछ। तो बहुत सारी जानकारी हमको प्राप्त होती है अगर हम रेगुलरली समाचार पत्रों को पढ़ते हैं। पीपल गेट ग्रेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। ग्रेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अच्छे रोजगार के अवसर। अब जो लोग हैं उनको बहुत अच्छे रोजगार के अवसर भी मिल जाते हैं समाचार पत्र पढ़ने से। कैसे मिलते हैं वो अभी बात करते हैं। दोज सीकिंग जॉब्स गो थ्रू द एडवर्टीजमेंट्स published in newspapers to get reliable job opportunities। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि दोस्त, जो लोग जॉब, नौकरी, सीकिंग, तलाश कर रहे हैं, गो थ्रू, पढ़ते हैं, एडवर्टीजमेंट्स, विज्ञापन, पब्लिश्ड, छापे गए, टू गेट रिलायबल, भरोसेमंद, जॉब अपॉर्चुनिटीज, नौकरी के अवसर। अब जो लोग हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो वो भी समाचार पत्रों में जो विज्ञापन छापे जाते हैं जिसमें कि सिचुएशन, वेकेंट और ये सब जॉब के बारे में बताते हैं, कहाँ कहाँ वैकेंसी है, तो वो वाले विज्ञापन भी छापे जाते हैं न्यूज़पेपर में, जो कि एक रिलायबल होते हैं। अब देखिए आपको जैसे कि टेलीफोन कॉल में कोई बताता है, कोई मैसेज के थ्रू बताता है, हम उस पर भरोसा पूरा यकीन के साथ तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर न्यूज़पेपर में कोई जॉब का एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन पब्लिश हो रखा है, छापा गया है, उस पर तो हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं क्योंकि वो एक रिलायबल सोर्स है न्यूज़पेपर। तो भरोसेमंद नौकरी के अवसर भी हमको मिल जाते हैं क्योंकि न्यूज़पेपर में उसके विज्ञापन भी छपते हैं। तो देखिए कितने सारे बेनिफिट्स हैं न्यूज़पेपर में हमारे लिए। इफ वी रीड द न्यूज़पेपर डेली, इट कैन डेवलप आवर रीडिंग हैबिट and make us more fluent। रीड, पढ़ते हैं अगर, इफ, अगर, डेली, रोज, डेवलप, विकसित कर सकता है, रीडिंग हैबिट, पढ़ने की आदत, मोर फ्लुएंट, और भी तेज। तो अगर हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इफ, अगर हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो वो हम में विकसित कर सकता है। क्या विकसित कर सकता है? पढ़ने की आदत, जिससे कि हम और भी तेज हो जाएंगे पढ़ने में और बोलने में भी, और साथ साथ हमारी राइटिंग स्किल्स भी और विकसित होगी। तो बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं न्यूज़पेपर से। इट ऑल्सो हैज माइंड ब्रेन एक्सरसाइज गेम्स लाइक पजल्स, सुडोकू एंड मोर टू शार्पन पीपल्स ब्रेन्स। अब देखिए माइंड ब्रेन एक्सरसाइज गेम्स का क्या मतलब है।
जो कि हमारे जैसे शरीर को व्यायाम की ज़रूरत है वैसे हमारे दिमाग को भी व्यायाम की ज़रूरत है। अगर हम अपना दिमाग यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होता है, जंक लग जाएगा इसमें। तो इसीलिए हमको अपना दिमाग भी यूज़ करते रहना है, कुछ पढ़ते रहना है, कुछ रोज सीखते रहना है। अब जो न्यूज़पेपर है उसमें कई माइंड ब्रेन एक्सरसाइजेस गेम्स होते हैं। देखिए आप, अगर आप देखेंगे जो लास्ट के कुछ पेजेस होते हैं उसमें कुछ गेम्स होते हैं, उसमें खेल होते हैं जो दिमाग को व्यायाम देते हैं, जैसे कि कुछ पजल्स होती हैं, पहेलियां होती हैं, फिर सुडोकू गेम होता है जिसमें कि एक चौकोर सा एक स्क्वायर बना होता है, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं 0 से 9 तक, और वो ग्रिड की फॉर्म में होते हैं और हमको कुछ टोटल करना होता है। उससे हमारा माइंड जो होता है ना बहुत डेवलप होता है, क्योंकि माइंड को बहुत एक्सरसाइज मिलती है उसमें। तो हमारा ब्रेन शार्प होता रहता है। टू शार्पन पीपल्स ब्रेन, हमारा दिमाग जो है वो तेज होता है। तो देखिए, इट ऑल्सो हैज माइंड ब्रेन एक्सरसाइज गेम्स लाइक पजल्स, सुडोकू एंड मोर टू शार्पन पीपल्स ब्रेन। और जानकारी के अलावा उसमें कुछ खेल भी होते हैं जिससे कि हम अपने दिमाग को व्यायाम दे सकते हैं, जैसे कि पहेलियां, सुडोकू और भी कई चीज। फर्दर मोर, वी कैन ऑल्सो गो थ्रू द कॉमिक स्ट्रिप्स एंड कार्टून्स टू कीप आवरसेल्व्स एंटरटेन्ड। और भी आगे देखिए और क्या फायदे बताते हैं। वी कैन ऑल्सो गो थ्रू, और हम पढ़ सकते हैं कॉमिक स्ट्रिप्स। आप देखते हैं, आप लास्ट पेज में कुछ कॉमिक्स भी होती है, जैसे कि हम एक कैट होती है उसमें, जैसे कि डेनिस होता है, बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, उसके बारे में भी कॉमिक स्ट्रिप्स की फॉर्म में वो वहाँ पे लिखे होते हैं। तो हम उससे अपने थोड़ा सा अनवाइंड कर सकते हैं, आराम से थोड़ा सा लाइट चीज़ें भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने देश की समस्याओं के बारे में पढ़ा, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा, रिलीजन के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा लाइट मूड में थोड़ा गेम्स खेल लो, माइंड गेम्स खेल लो और कॉमिक स्ट्रिप्स पढ़ लो। कार्टून्स भी होते हैं उसमें। तो जैसे हर उम्र के बच्चों के इंटरेस्ट की चीज़ें होती है न्यूज़पेपर में। टू कीप आवरसेल्व्स एंटरटेन्ड, कि हम व्यस्त रहें उसमें और एंटरटेन भी रहें, हमारा मनोरंजन भी होता रहे। तो इसलिए और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमिक स्ट्रिप्स पढ़ सकते हैं, कार्टून्स के बारे में पढ़ सकते हैं, ताकि हमारा मनोरंजन भी होता रहे। इन शॉर्ट, द न्यूज़पेपर कैरीज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर ऑल ऑफ अस। इन शॉर्ट का मतलब है संक्षिप्त में, और अगर कहें संक्षेप में, कैरीज रखता है, अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस बहुत ही महत्व या सार्थकता, ऑल ऑफ अस हम सभी के लिए। तो अगर हम संक्षेप में कहना चाहें, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, संक्षेप में अगर एक लाइन में हम इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को बोलना चाहे तो हम कह सकते हैं कि जो समाचार पत्र है वो बहुत ही महत्व, बहुत सारी सार्थकता रखता है हम सभी के जीवन में। तो बहुत कुछ हम उससे सीख सकते हैं अगर हम रोज समाचार पत्र पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, सीखें। तो आई होप आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।